ओ प्रणाम सभी दर्शकों। मैं योगीराज विजय प्रकाश मिश्र आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ। जैसा आप सबको विदित है, आज पूरा विश्व कोरोना के संक्रमण काल में जी रहा है। इसमें भय, डर आदि अनिष्ट की आशंकाएं समाज हमें ग्रसित कर रही है। योग एक ऐसा विषय है, अगर थोड़ा बहुत हम अभ्यास करते रहे तो निश्चित है तमाम महामारी हमारे ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा पाएगी। आज इस संक्रमण काल में योग एक वरदान के रूप में दिख रहा है। आज हम चर्चा करेंगे अपने अंदर कैसे वह शक्ति ले आवें कि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। हम सारे रोगों से, चाहे वह आदि हो चाहे व्याधि, चाहे मानसिक बीमारियां हो चाहे शारीरिक बीमारियां, सब से लड़ सके, तटस्थ रह सके और मुकाबला कर सके। योग में एक विधा है प्राणायाम। आप सब जानते हैं प्राण हमारे शरीर का ईंधन है। प्राण ही शक्ति देता है, प्राण ही जीवन है, प्राण ही के माध्यम से हम लोग चलते हैं। इसीलिए हमें आपको प्राणी कहा गया है बंधु। आज कुछ ऐसे प्राणायाम का अभ्यास हम बताने का प्रयास करेंगे कि कोई भी बीमारी हमारे शरीर पर, जैसा आप सब जानते हैं कोरोना वायरस अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह जाता है तो हमारे हृदय को सबसे पहले प्रभावित करता है, हमारे सांस नली पर प्रभावित करता है और हमारे अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता को वह कम करने लगता है। उसी क्षमता को हमें बनाए रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। आप जानते हैं तमाम हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, तमाम विधाएं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें सचेत कर रहा है, लेकिन योग का अभ्यास करते रहे आप स्वस्थ रहेंगे। उम्र कोई भी हो, आप महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहते हो, आप ज़्यादा मैं नहीं कहता हूँ, 15 मिनट केवल प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। कोरोना आएगा भी तो आप 5-7 दिन में लड़ करके आगे निकल आएंगे। यह स्थिति हमारे शरीर की बनी रहेगी। तो आइए हम जाने कौन सा ऐसा प्राणायाम है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता दिव्य बनाए रखे, हमारे हृदय को बलिष्ठ रखे। बंधु, एक प्राणायाम पहला मैं बताने का प्रयास करता हूं जो शरीर के समस्त एंटीऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगा, हमारे अंदर सारे सांस नलिका से लेकर शिरा धमनियों को शुद्ध करेगा, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखेगा। उस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। हम करके दिखाते हैं। योग प्रैक्टिकल विषय है, व्यवहारिक क्रिया है। जब तक करेंगे नहीं तब तक इसका लाभ मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले सुबह उठिए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के चाय आदि न लिए रहें, स्नान आदि करके किसी खुले वातावरण में, ऐसे जगह जहाँ प्रकृति का शुद्ध वायु आपको मिलता हो, 2-3 प्राणायाम बता रहे बंधु। बहुत छोटा छोटा प्राणायाम बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप कर ले, आनंद रहेंगे। जैसा मैं बताया भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से मेरा हृदय स्वस्थ रहता है, हमारी शिरा धमनियाँ स्वस्थ रहती है और सबसे बड़ा लाभ है हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता दिव्य रहती है। कैसे करेंगे आप देख ले। जैसे मैं बैठा हूँ, कोई आसन नहीं बैठा हूँ, सुखासन में बैठा हूँ, बस मेरा रीढ़ की हड्डी स्पाइन कार्ड 180 डिग्री पर होनी चाहिए, न गर्दन झुका हो न पीठ झुका हो। इसी में 10-15 सांस बाहर थ्रो कर दीजिए। भस्त्रिका कहते हैं लोहार के धौकनी को, जब वह धधकती है धौकनी तो लोहे को तरल कर देती है। वही उष्मा, वही गर्मी, वही तेज हमारे अंदर यह प्राणायाम पैदा करता है। आइए करके देखें भस्त्रिका प्राणायाम। पीठ मेरा सीधा है, दोनों हाथ को ऊपर करते हुए सांस को बाहर निकालना है। कुछ यूं देखें गौर से। 15 बार हमने सांस को बाहर किया। ये हाथ उठा करके नीचे करने का, हम शोल्डर का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, हम ज़्यादा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड एंटीऑक्सीजन बाहर फेंक रहे हैं। न गला जलेगा, न एसिडिटी बनेगी, न आपको खट्टी ढकार आएगी, भोजन बढ़िया पचेगा, रस तत्व बढ़िया बनेगा और शरीर में कोई भी कमजोरी आपको रहेगी नहीं। क्या नाम है इसका? भस्त्रिका। फिर एक बार देख लीजिए, इसको 15-15 करके 3 राउंड करना है।
मुंह बंद रहेगा, सांस को प्रेशर देकर ज्यादा बाहर निकालने की क्रिया का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। एक राउंड और देख ले, कुछ ऐसे करते हैं। 15 बार, 2 राउंड हमने कर लिया। आप इसको 3 बार करिएगा, बीच में विश्राम करके, सांस आपका न फूले। 15, 15 और 15, 3 राउंड करना। एक हफ्ते बाद इसको बढ़ा के 20 बार, 25 बार, अंत में जाकर के 30 बार से ज़्यादा नहीं करना है। 30-30 करके 3 राउंड करेंगे, लेकिन 30 तक पहुंचने के लिए कम से कम आपको 15 दिन लगना चाहिए। यह था भस्त्रिका प्राणायाम। आपके लंग्स जान ले, भस्त्रिका प्राणायाम से हमको ब्लॉकेज कभी नहीं होगा। जो हार्ट की चारों रूट है ना, वह खुले रहेंगी। इसका अभ्यास करिए। आइए दूसरी क्रिया मैं बताता हूं प्राणायाम की। जैसे यह कोरोना काल में संक्रमित वातावरण में जी रहे हैं, एक खांसी भी आती है तो लोग सहम जाते हैं। आज आदमी से आदमी को डर लग रहा है बंधु। आप प्राणायाम करिए तो सही, फिर देखिएगा अपने आप को कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा आपका। खांसी, खर्राटे, थायराइड, टांसिल, कफ की अधिकता बनना, ऐसा नहीं होगा। बहुत छोटा सा प्राणायाम है, उस प्राणायाम का नाम है उज्जाई प्राणायाम, जो गले के खराश को दूर करता है। खराश रहता है तभी तो खांसते हैं, या कफ ज़्यादा बन गया उसी को निकालने के लिए तो हम खांसते हैं। उज्जाई प्राणायाम करके देख ले, 15 सेकेंड का प्राणायाम है। इससे छोटा और क्या हो सकता है। इतना भी नहीं करेंगे तो परमात्मा तो मेरी रक्षा करेगा ही। उज्जाई प्राणायाम, गले से गूं गूं की आवाज़ करना। आप देखिए, ये जो कालाब्रोन है ना, यह कंठकूप है, यहाँ पे गड्ढा होना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर होना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम कुछ यूं बड़े गौर से करेंगे, बड़ी छोटी सी क्रिया है, बड़े इत्मीनान से करेंगे। कुछ ऐसे ऐसा करके 10 बार, 10 बार कर लीजिए, 10-12 सेकेंड लगेगा, और 2 राउंड करिए। गला स्वस्थ रहेगा, कफ ज़्यादा न बने। कफ बनकर निकालने का जो प्रयास करते हैं हम ना, वह गलत है। हमारे यहाँ 3 नाड़ियाँ हैं ना, कफ, पित्त, वायु, और आयुर्वेद भी यही कहता है समदोषा समाग्नि से समधातु मलक क्रिया। सारे चीज़ जब मेरे सम रहेंगे तभी तो हम निरोग रहेंगे। तो यह कफ को भी समन करता है, खांसी खर्राटे से बचाता है। आप निश्चिंत रहेंगे, खांसी भी नहीं आएगी। उज्जाई प्राणायाम। एक प्राणायाम और, सर्दी जुकाम हो जाता है ना, डर रहे हैं ना, निश्चिंत हो जाइए, एक एलर्जी तक नहीं होगी। साइनस एलर्जी, माइग्रेन, सब के लिए एकदम रहेगा। दोनों नासा छिद्र खुला रहेगा, ब्रेन को भी ऑक्सीजन मिलेगा। सांस हम नाक के माध्यम से लेते हैं, मुंह से सांस लेने वाला व्यक्ति रोगी और अल्पायु दोनों होता है। दोनों नासा छिद्र से सांस लेना, जल्दी जल्दी लेना, इसको बोलते हैं सूर्यवेदी चंद्रवेदी प्राणायाम। किसी को किसी भी प्रकार का सर दर्द होता हो, माइग्रेन जिसको हमारे यहाँ अधकपारी बोलते हैं, 3 दिन में लाभ मिलता है। और सर्दी जुकाम की तो बात छोड़िए, भूल जाएंगे कभी मुझे सर्दी जुकाम हुआ करता था। जरा सा धूप लगी, जरा सा बरसात हुआ, भीग करके आ गए, धूप लेके सर दर्द पकड़ लिया, तमाम आपको तनाव ग्रसित करने लगता है। दोनों नासा छिद्र खुला रहेगा, ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिलता रहेगा। कैसा माइग्रेन, हमारे शरीर का 25% ऑक्सीजन अकेले ब्रेन को चाहिए। अगर हम दे पाते हैं तब तो स्वस्थ है, नहीं दे पाते तो तनाव में जाते हैं। तो आइए करते हैं सूर्यवेदी चंद्रवेदी प्राणायाम। बहुत सरल सा है, बहुत उपयोगी क्रिया है। बड़े गौर से देखिए, बड़े इत्मीनान से करिए। लेफ्ट थंब से लेफ्ट नोज को ऐसे लॉक कर लीजिए, और राइट नोज से 15 सांस लेना देना, कुछ यूं। फिर इधर दबा करके इधर से 15 सांस लेना देना। एक राउंड हुआ। इसको 3 राउंड, 15 राइट से, 15 लेफ्ट से, 15 राइट से, 15 लेफ्ट से, एक राउंड और कर लिया। अगर थकान लगती है तो 10 बार से शुरू करिए, 5 बार से शुरू करिए, बंधु 3 बार से शुरू करिए। फिर देखिएगा आपको किसी भी प्रकार का बीमारी, चाहे वह शारीरिक बीमारी हो चाहे मानसिक बीमारी हो, हम स्वस्थ रहेंगे। छोटी छोटी क्रियाएं हमारे लिए वरदान है बंधु।
प्राणायाम करने वाला व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं होता। योग का अभ्यास करने वाला मर जाएगा, बीमार नहीं पड़ेगा। करके देख ले, हमारे देश की संपत्ति है, हमारे घर की उपज है, हम ऋषियों के वंशज है, हमारा रक्त वही है, हमारा डीएनए वही है। तो अभ्यास कब करेंगे? तो आनंद लीजिए, प्राणायाम का अभ्यास करिए। 3 प्राणायाम हमने बताया, 10 मिनट लगेगा। पहला प्राणायाम आपने किया भस्त्रिका, 15-15 करके 3 राउंड। दूसरा किया 10-12 सेकेंड का प्राणायाम उज्जाई, गले में आवाज पैदा करना, कुछ यूं। तीसरा प्राणायाम किया सूर्यवेदी और चंद्रवेदी, नेक नाक बंद करके 15 सांस लेना देना। फिर इधर से 3 प्राणायाम करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज के संक्रमण काल में आप सशंकित नहीं रहे बंधु, जहां रहेंगे आनंद से रहेंगे, सबकी सेवा करते हुए मस्त रहेंगे। यह था योग का अभ्यास की क्रियाएं। आनंद लीजिए, स्वस्थ रहिए। सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद।